कि अपन भीड़ कर सकते हैं, लेकिन उस भीड़ को अपन सरकार तक पहुंचा नहीं सकते। कारण साहब है, क्योंकि अपन लोग बैठे नहीं खड़े रहते हैं, इसीलिए ये संदेश सरकार तक नहीं जाता कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कितने समाजों में आज कलेक्ट्रेट घेराव में शामिल हुए। अब मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय लखबीर खान जी समेत आप सबसे अपना उद्योग है, आने वाले आगे जो भी वक्ता है उन सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग बिल्कुल सुरक्षित अपनी बात रखें। आदरणीय लखबीर खान जी समेत आज इस घड़ी में सबसे पहले मैं आपको दिवाली की बधाई देना चाहता हूँ। सभी बिरादरी को राम राम और दिवाली की बधाई हो। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की स्थापना आज ही के दिन हुई थी, तो आज उसी दिन के रूप में पार्टी स्थापना दिवस मनाने के लिए यहाँ जो दूर दराज से लोग पधारे हैं उनका मैं आभार और हार्दिक अभिनंदन और आपको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक किसानों की विचारधारा है। आम आदमी के जहन और दिमाग में ये कि ये आम आदमी उसको पता है कि अपनी समस्या और अपना समाधान ये इसी पार्टी से होगा, अपना कल्याण इसी पार्टी से होगा। आएगा हनुमान बदलेगा राजस्थान, वही बात कहावत है और ये बिल्कुल चरितार्थ है और होगी, अवश्य होगी। और रही बात बजरों की दरों को लेके, बजरी की दरें ये कम नहीं करेंगे, इसलिए अनशन चल रहा है 13 दिन से। आज अपन यहाँ कलेक्ट्रेट का घेराव करने आए हैं, सभी मिलकर ज्ञापन दे रहे हैं अमिताभ जी बेनीवाल और उपाध्यक्ष श्री सताराम देवासी के नेतृत्व में। अगर अपनी शर्तें नहीं मानते हैं तो फिर एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप लेगा और साथ बैठकर अपन जनता को न्याय दिलाएंगे और बजरी की तरह कम करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा निवेदन रहेगा भैरूलाल जी मल्होत्रा, भैरूलाल जी नामा मल्होत्रा, आप सबसे भैरूलाल जी नामा मल्होत्रा, दलित नेता है आदरणीय भैरूलाल जी। इस महापड़ाव के अंदर आज हम लोग कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए आए हैं। पिछले 13 दिन से बालोतरा के अंदर मजदूर, किसान और जिले का आम नागरिक रोड पर आया हुआ है। मैं शासन प्रशासन को मांग करता हूं, संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो सरकार है, इस देश के अंदर लोकतंत्र नाम की चिड़िया खत्म हो गई है और यहाँ सामंतवादी सरकार है, जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन याद रखना मेरी बात को, ये भैरूलाल नामा मिशनरी आपको चैलेंज करता है कि आने वाले समय के अंदर इस बजरी प्रकरण के अंदर बजरी की कीमतें कम नहीं की तो आपको भुगतना पड़ेगा। आने वाले इलेक्शन के अंदर आपको भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस और भाजपा कोई अलग अलग नहीं है, कोई अलग अलग नहीं है, पेड़ अलग है, एक है, उनकी शाखाएं हैं भाजपा और कांग्रेस। और इस कारण से इस समाज के अंदर समस्याएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। संविधान को आप पढ़ लेना, भारतीय संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट है और संवैधानिक रूप से ये सरकारें ठेकेदारों को ठेका देती है और वो उस ठेके के अंदर आप भी सरकार भी ठोकती है और एक व्यक्ति को माला माल कर देती है। आपने देखा होगा कांग्रेस के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसका भुगतान ये ठेकेदार कर रहा है। इस बात को समझ लेना आप, ये बिल्कुल सरासर हमारे साथ में धोखा हो रहा है। सरकार अगर इस बात को समय रहते नहीं चेती तो आने वाले समय के अंदर को भुगतना पड़ेगा। साथियों, हमारा एक ही नारा है,
हमारी समस्याओं का समाधान हो। बजरी की रेट जो 50 रुपए है उसका 550 ले रहे हैं प्रतिदिन। ये ठेकेदार 1.5 करोड़ रुपया जेब के अंदर डालता है और उसमें शासन और प्रशासन, एमएलए, एमपी, जो भी प्रधान, जिला प्रमुख, एसडीएम, पुलिस अधिकारी, सबका उसके अंदर हिस्सेदारी है। इस बात को नंगा करना है, पर्दाफाश करना है। और बजरी माफियों के साथ में 150 लोग हैं, वो गुंडा है। गुंडा एक्ट के अंदर हमने बात रखी थी, जो 150 लोग हुआ यूपी से, बिहार से, हरियाणा से आए हैं, उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। इन लोगों पर कितने केस चल रहे हैं, बिना नंबर की गाड़ियों पर उनके पास में लाठी, डंडे और हथियार होते हैं और वहां से आकर हमारे लोगों की पिटाई होती है, हमारे लोगों की हत्याएं होती है। इसलिए एक ही निवेदन है, अगर आप इंसान हो, ये हत्याएं बंद करना चाहते हो तो बाड़मेर जिले को आने वाले समय के अंदर बंद करना होगा। सरकार को सबक सिखाना होगा। भैरूलाल नामा संघर्ष का साथी है, चाहे किसी का शासन हो। हम तो, मेरा जनप्रतिनिधि मेरी पार्टी आप हो, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं है। समाज की समस्या है, अगर सरकार समय रहते समाधान नहीं करेगी, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। संविधान के दायरे के अंदर रहने वाले लोग हैं, लेकिन समय रहते ये अपने हिसाब से काम नहीं करेगी तो हमें भी निपटना आता है। इस बात को समझना होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में, समय बहुत कम है, मेरी बात को मैं विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। माननीय सर छोटू राम ने 2 बात कही थी। हे मेरे भोले किसान, बोलना सीख। हमारे लोग बोलना तो सीख गया है, लेकिन दूसरी बात क्या कही थी कि दुश्मन को पहचान। अभी हमारे लोगों ने दुश्मन की पहचान नहीं की है, हम लोगों ने की है। हम देश के अंदर घूमते हैं, विदेश के अंदर घूमते हैं और समाज को हक, अधिकार और जगाने की बात करते हैं। संविधान अपने घरों में होना चाहिए। संविधान के अंदर आपको क्या क्या फंडामेंटल राइट है, पढ़ोगे मालूम पड़ेगा। सरकार झुकेगी, 7 लटके लेकर उसको झुकना पड़ेगा, झुकाने होगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। हनुमान बजवाल हमारे बीच में जिला ब्लॉक अध्यक्ष भाई बाकाराम जी और सोना ब्लॉक अध्यक्ष भाई साहब जैसा श्री रायसोद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। समस्त ब्लॉक अध्यक्षों का मैं स्वागत करता हूँ। मेरा निवेदन रहेगा, श्याम जी डांगी बलोत्रा, संस्कृत में अपना उद्योग श्याम जी, संस्कृत में श्याम जी डांगी। आप सभी पधारे महानुभावों का दिल की गहराई से हार्दिक आभार और अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिन्होंने 25 तारीख के बाद, जो 25 तारीख को धरना था बालोतरा में, उसके बाद जो अल्टीमेट दिया था, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़े भाई साहब उमेद राम जी बेनीवाल साहब के नेतृत्व में बालोतरा में 13 दिन से जो धरना चल रहा है अनिश्चितकालीन, दीपावली लोग अपने घरों में मना रहे थे और पूरी टीम रोड पे संघर्ष कर रही थी। एक बार भाई साहब के लिए जोरदार तालियां और पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। मैं आपको वादा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं, अगर हमारी जो बजरी की दरों को कम नहीं किया जाता तो बालोतरा में बड़े लेवल पर उग्र आंदोलन किया जाएगा और उसकी तमाम जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, अनुशासन और संविधान के दायरे में रहकर एक बार पुनः बालोतरा की धरती पर बड़े आंदोलन की तैयारी की जाए। अगर ये हमारी बात को नहीं मानते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार और अभिनंदन। आप सभी पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन होगा, युवा नेता पाटोदी भाई अर्षद सानिया संस्कृत में अपना उद्बोधन दें। अर्षद सानिया, ये थोड़ा बाइक आरती कर दें। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बजरी की दरें कम करवाने को लेकर आज जो विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है, आदरणीय उमेद राम जी, गजेंद्र जी चौधरी साहब, सत्ताराम जी देवासी साहब, सम्मानित मंच और सामने विराजमान पितातुल्य बुजुर्गगण और युवा साथियों, आप सभी को सबसे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसान, जवान और
जो सड़क पर संघर्ष कर रही है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। चाहे बजरी की बात हो या कोई अन्य मुद्दा हो तो सबसे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उठाती है। और दीपावली का महापर्व भी बजरी की दरें कम करवाने को लेकर आदरणीय उम्मीदवार राम जी बेनीवाल सहित पदाधिकारीगण आदि मौजूद रहे और दीपावली का महापर्व भी वहां मनाया। आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया सानिया। अब मेरा निवेदन रहेगा बुजुर्ग के साथ नेता और सुने साथ सरपंच आदरणीय हेमता राम जी हुड्डा आप आए और संसद में अपना उद्बोधन दें। हेमता राम जी हुड्डा। आप लोगों की जो मांग है वो सही है, ऐसा नहीं सुनेगा तो जनता के खिलाफ ये गलत हो रहा है। हाँ, धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हेमताराम जी। अब मेरा निवेदन रहेगा बुजुर्ग नहीं कहूंगा मैं, युवा है हमारे साथ आदरणीय कृपाराम जी गोदारा आप आए और संस्कृत में उद्बोधन दें। कृपाराम जी गोदारा। कृपाराम जी बहुत ही क्रांतिकारी नेता है। बजरी की दरें कम करो, बजरी की दरें कम करो। कांग्रेस सरकार होश में हो, बजरी के दलालों को, बजरी के दलालों को धन्यवाद। यही धरना और प्रदर्शन का उद्देश्य होता है। आदरणीय सभी आरएलपी के कार्यकर्तागण बंधुओं और नौजवान साथियों, राजस्थान के इतिहास के अंदर पहली बार जो हमारी प्रकृति के द्वारा संसाधन जन उपयोग के लिए होते हैं उनकी दलाली चल रही है, आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। नदी है, जमीन है, जल है, जंगल है, इस पे किसका अधिकार होता है? जनता का। और इस राजस्थान की निरंकुश सरकार ने अपनी साख बसाने के लिए, अपनी पार्टी की सरकार बचाने के लिए जो सूर्यागढ़ होटल का जो मालिक है उसके साथ मिली भगत करके उसको ठेका दे करके उसके साथ में या बजरी का पूरा 80% राजस्थान के 33 में से 17 जिलों में इसको ठेका दे रखा है। अभी नामा साहब बता रहे थे ये 1.5 करोड़ रुपया पर डे अपने कलेक्शन में ले रहा है, तो ये सारा अपने घर थोड़ी लेके जा रहा है, इसका तो अपन भी सोचते होंगे ना। तो आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, सिखाने के पाठ और किताब की जरूरत नहीं। आप लोग जाइए, क्षेत्र जाइए। पहले इसी सरकार के जो आज पूर्व मंत्री और सारे विधायकगण कहते थे वसुंधरा की सरकार के अंदर, पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर जगह जगह भाषण देते थे कि दूर तो दोनरे भाव होगी, तो हमके कोई भाव है? वोट तो भाई 2023 में है। अरे भाई बजरी तो बाजरे के भाव है, आज की तारीख में बाजरे का भाव 20 रुपया, बजरी का कहीं भाव है, आप भी पता लगा लो। जो वसुंधरा को कोचने वाले, वसुंधरा को गाड़ी और ग्लोस देने वाले की सरकार में आज बजरी है वो बाजरे के भाव है। तो मैं उन सभी मंत्रियों को, कैबिनेट सरकार, राजस्थान की कांग्रेस सरकार को आह्वान और गुजारिश करना चाहूंगा कि आप जन कल्याणकारी कार्य के अंदर आपको सद्बुद्धि दे। आप इस ठेकेदार को जितना राजस्थान के नियम कायदे होते हैं सरकार को ठेका देने की, उसमें 45 रुपए रॉयल्टी का है और बाकी जीएसटी का वगैरह जो खर्चा है कुल मिलाकर के 51 रुपए 20 पैसे खर्चा आता है। और ये सरकार के ठेकेदार मिला हुआ 550 रुपए पर टन ले रहा है। और वहां से 1-10 चक्का जो टायर, 10 टायर जो हाईवा है उसकी जो वहां से बजरी निकल लेकर के नदी से निकलता है 22,500 का वो ट्रक मालिक उसको भुगतान करता है। और वो जाते जाते जो किसान डलवाता है, मजदूर डलवाता है, उसकी बजरी की कीमत हो जाती है 35 से 40 हजार रुपए। और कोंदरा वगैरह उधर बैसाड़ियां वगैरह और चौटन तक पहुंचे तो 50-60 हजार हो जाती है। ये लक्ष्मीर जी बैठे हैं, आपके वहां तो 60 हजार होगी ना, 53 हजार रुपए। तो झूठ तो बात नहीं है ना। इसलिए मैं आपको संक्षिप्त यही बात कहूंगा कि आप ऐसे दलालों को, ऐसे ठेकेदारों को जो सरकार अपनी जनता की नहीं सुनती है,
हमेशा लोकतंत्र का एक ही नियम, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार यदि अपनी बात नहीं मानती है तो उसके लिए नौजवान जाग जाता है। आप जाइए, आप जाग जाइए, आप भगत सिंह हैं, आप राजगुरु हैं, आप चंद्रशेखर है, दोस्तों जाग जाइए। और सर छोटू ने कहा था कि आप बोलना सीखे, नामा साहब कह रहे आप दुश्मन को पहचान करके इनकी दलाली को बंद कर दीजिए। जय हिंद, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृपाराम जी। अब मेरा निवेदन रहेगा युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री युवा नेता भाई ओम प्रकाश जी काकड़ से कि संस्कृत में अपना उद्बोधन दें। ओम जी काकड़। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, बद्री की तरह कम करो, गलत सरकार होश में आओ। आप सब एक छोटे से आह्वान पर हजारों हजार की तादाद के अंदर आज बाड़मेर जिला कलेक्टर को घेरने के लिए पधारे। और कलेक्टर साहब, आप अपने आंख, कान, शरीर का पुर्जा खोल कर देख लीजिए। आज कलेक्ट्रेट के बाहर ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अगर आप ही कहना नहीं मानोगे तो फिल्म भी बहुत ही जल्द रिलीज कर देंगे। और प्लीज बाड़मेर में ट्रेलर रिलीज हुआ है और फिल्म बालोतरा में होगा, वहां पर 2 लाख लोगों के साथ में आपकी आंख, कान सहित शरीर का पुर्जा खोला जाएगा। आज 13 दिन से बालोतरा की धरती पर, बालोतरा की सड़कों पर इतने लंबे लंबे माथरोंगा माथरों बीच में बैठा हो और सरकार के नुमाइंदों तक शर्म को ही नहीं, कोई बात नहीं करना हुए। और पर मैं कालाक पर मैं मोमो बाड़मेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया कि हूं पे बालोतरा धरनो दे। अरे बेशर्मो, थोड़ी सरकार कहा तो देखे कि कांग्रेस को राज बनाई दो, मैं थारी हुणवाई कराओ, थोड़ी पे सुनवाई को थे मोरी के हुणवाई करवाड़ क्या के बोड़ियों ऊंधो दौड़े। अरे थे आप ऊंधा मुआ से आज बालोतरा हड़को मार बेवड़ो पड़े, दौड़े तो आज विपक्ष में लड़े और साथी ठोक के थोड़े जुम्मे दलाली को की भी नहीं। और थे दलालो इनका थे भी धरनो क्यों दो, क्योंकि आरएलपी को धरनो है। आरएलपी कह रही है कि 100 रुपया प्रति टन का मुँह का मजरी की रेट होनी चाहिए। और बेदलाल थे देख लियो 350 को उतरेला नहीं। और बदलाल ने कहो थे 350 भी मूंगड़े फोटो पहले राखियो, अगर मूंगड़े फोटे उंगली बजरी आई तो 100 रुपया जग मारन करनी पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तैयार हो जो लड़ाई लंबी लड़नी पड़ी, क्योंकि 13 दिन में सरकार नहीं होने बा सरकार थोड़ी कौन जी होनी अजय सूटियों पर होए पेशकश हुएंगे नट कसना है। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई ओम जी काकड़। अब मेरा निवेदन रहेगा युवा नेता और पंचकुला ब्लॉक अध्यक्ष भाई थान सिंह जी राजपूत, आप संसद में उद्बोधन दें। थान सिंह जी। सर्वप्रथम आप सबने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रे स्वतः स्थापना दिवस री हार्दिक शुभकामनाओं। और बड़ी खुशी की बात है कि आप पार्टी रो स्थापना दिवस है वो भी जनहित रे कल्याण रे वास्ते मना रहा हो, ना कि दूजा के एक बीजा काट। आज आप बाड़मेर जिला मुख्यालय माते लाला 13 दिनों जो आपरा भाई उमेदवार राम जी बेनीवाल साहब के नेतृत्व में मैं उठे धरना माते बैठा हूं उन्हें समर्थन में और सरकारी नींद उड़ाने वास्ते और एक ऑपरेटर भेड़ा भी आ गया। और मैं सरकार ने कहना चाहूं थारी गलत फहमी है, थारे नेताओं की गलत फहमी है और थारे प्रशासनिक अधिकारियों की गलत फहमी है कि दूसरा जो पहला आंदोलन करता धरना देवता खाली आप फूट रहा हाकरा कैमरा फोटो खसान घर जाता परा मारो वो उद्देश्य को नहीं। मैं तो जटे बैठो उठे मानी बात मना परा उठा नहीं तो मैं घर को नहीं जावा। और इनो आज सीधा बालोतरा में देखी दीपावली के दिन जब नेता लोग जब प्रशासन अधिकारी जब ये सब अफसर वगैरह अपने घर में दीपावली मनाता लिस्ट भी भूलता उनटे आपरा भाई सड़कों रे माथे संघर्ष करता और आज भी सड़क रे माथे बैठा है अपनी बात बनाने वास्ते। मैं जिला प्रमुख जी ने कहना चाहूँ आप लोग पंचायत चुनाव में कहता जिन टाइम आरएलपी चुनाव प्रचार करती चुनाव कैंपेन चलाती उन टाइम के आप माने वोट दो मैं कड़ी जोड़ डाला। आज वे कड़िया कटेगी और कड़िया का वेल्डिंग टूट गया या फिर आपकी कड़िया पूरी जाम होगी है। जिला प्रमुख जी अगर आप सरकार में और आप लोगों में ईमानदारी होती तो 15 दिन जो समय दे उनकी जगह आप हाथों हाथ उन दिन माने गुमराह नहीं करता माँ पड़ाव डालियो 80% आरएलपी
कि कार्यकर्ता था 80% आरएलपी लोग था, बाकी लोग जो किसान हा 5% लोग जो एक का फाकरा धोला कपड़ा पैर परा गाड़ी में बैठ आया वे लोग कह रहा है माँ पड़ा मैं दियो। अरे मक्तो तो हरम आवनी जूझे कुण लोग हा कुण करनी हा वो ताने ध्यान को दी गई। तो मैं आज चीज कहना चाहूँ जब ये लोग फर्जी बातें करे वे लोग कहीं कहीं न कहीं उनके सेटलमेंट करियो कि साहब मैंने नाको दी दो मारी जेसीबी लगा दो मैं इन्होंने पासा खड़ा को नहीं आंदोलन करन को नहीं दा। और हमारे परंपरा है एक दिन भाषण दे परा नेता जावे परा, लेकिन इन्होंने आज चीज ध्यान को नहीं आती। इन बार जो इन सर्व समाज में माँ पड़ा में है वह आगे पंक्ति में खड़ी है तो वह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो वादों करे वो निभावे। और आज इन परिणाम है आप संघर्ष करो 13 दिन होगा 13 महीना भी बीत जावे दीपावली बनाई होली भी मनावनी पड़े पर इन बजरी ने ठेकेदार ने भगा नहीं रहा। क्यों बजरी हमारी नहीं है क्या? बजरी पे हक हमारा है, बजरी हमारी है। हाँ सरकार रॉयल्टी ले सकती है जो भी सरकारी टैक्स है वाजिब वो ले सकती है, लेकिन 550 रुपए के तुम्हारे बाप का राज है क्या? कलेक्टर साहब कोई मंत्री आता है या फिर कोई दूसरा अधिकारी आता है उसके लिए या फिर दूसरी कोई बात होती है उसके लिए हाथों हाथ एक्शन में आ जाते हैं। बजरी वाले मामले में पूरे राजस्थान में पिछले 2 महीनों से हाहाकार मचा है। मेरा भाई नातू खान बेरहमी से मारा गया, उसकी किसी ने नहीं सुनी और मेरे माली समाज के भाई को रोज चलते घर से निकला था उसको मार दिया। और तो और एक भाई को होटल में घुस के इन लोगों ने मारा, लेकिन एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। इस राज को क्या नाम दे हम और इस खेल को हम क्या नाम दे? ये एक मिलाजुली का खेल है, ये लोग बिके हुए हैं, ये लोग इसके साथ मिलकर व्यापार करते हैं। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार गिर रही थी तब सूर्यगढ़ होटल का जो बिल बकाया पड़ा है वो बाड़मेर की जनता से वसूलना चाहते हैं, लेकिन बाड़मेर की जनता इतनी भोली नहीं है। बाड़मेर की जनता अपनी आवाज उठाना जानती है। अब जाग चुके हैं यहाँ के लोग, यहाँ का किसान जाग चुका है, यहाँ का मजदूर जाग चुका है, यहाँ का दलित जाग चुका है, यहाँ का शोषित जाग चुका है, यहाँ का पीड़ित जाग चुका है। अपनी आवाज को बुलंद करेगा और इस ठेकेदार को यहाँ से भगाएगा और इस ठेकेदार के यहाँ से भागने के बाद एक मैसेज जाएगा रिफाइनरी जैसा बड़ा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ लग रहा है तो दूसरे भी जो गुंडे यहाँ आने की सोच रहे हैं प्लानिंग बना रहे हैं वो भी सोचेंगे अगर बाड़मेर में चले गए तो बाड़मेर के लोग स्वाभिमानी हैं, उनका जमीन जिंदा है। जिस तरह इस सरकार के जो ये समझा है उसको ठोक के भगाया उसी तरह हमें भी भगा देंगे। तो भाइयों अब आज का ट्रेलर है, पिक्चर जो है हमें बड़ोदरा की धरती पे इनकी छाती पे रिलीज करनी है और ये जो झूठ का खेल रहे हैं इनको भी यहाँ से नदी से बाहर भगा के दम लेना है। धन्यवाद आप सभी का और मजबूती से डटे रहो, जीत हमारी होगी क्योंकि आने वाला समय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का है। एक ही पार्टी पे भरोसा है लोगों को, अब वो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। बाकी गठबंधन ने तो बहुत ठगा आप लोगों को, अब बाड़मेर के लोग ठगने वाले नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार 2-3 नारे लगा दो मेरे साथ में क्योंकि 13 दिनों से हम नारे लगा रहे हैं और अब तो नारे लगाना हमारी आदत हो गई है क्योंकि आजादी के परवाने क्रांति के परवाने हमेशा जयकारों के साथ नारों के साथ देशभक्ति के गीतों के साथ ही चलते हुए अच्छे लगते हैं। इंकलाब जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद और गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे बजरी की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। और स्थानीय विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बाड़मेर प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और सारे अफसर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जनता जनार्दन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद खान सिंह जी। अब मेरा निवेदन रहेगा संक्षिप्त में हमारे बीच में हमारे आदरणीय किसान नेता हरदाराम जी कड़बी गुड़ा मलानी संक्षिप्त में उद्बोधन है श्री हरदाराम जी। भारत माता की, भारत माता की। आज बजरी रेटा लेन अपरे धरना हुआ है तो आ तो खाली देखा हुआ है।
आ तो अठियो उठियो आया, मैं तो थोड़ा बीज वावे तो मामूली गया। तो आज हनुमान जी बेनीवाल 2 दिन में है, 1-2 दिन जी टाइम है, ज्यादा नहीं है। आ गया तो लाखों की संख्या में वही है, ये रेला बंद हुई है और ये रोडो बंद हुई है। पूरी रोडों पूरी भर गई बाड़मेड़ या बालोतरा में होगा। बालोतरा पूरा भर गया ना, इधर इधर कोई हिलेगा नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा इनको? तो सरकार को झुकना पड़ेगा और इस्तीफा तक दे सकते हैं। ठीक है ना? भगवान बलराम की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अर्धाराम जी। आप जोरदार नारा लगाएं, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। दोनों हाथ खड़ा करके हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, आरएलपी जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आज 7वां स्थापना दिवस है और जिस उद्देश्य को लेकर हमारे आदरणीय श्री हनुमान बेनीवाल जी ने किसान और जवान के लिए जो पार्टी बढ़ाई, आज उनको 4 वर्ष पूरे हो गए। पिछले 4 वर्षों के अंदर इस प्रदेश के विभिन्न ज्वलनशील मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के समस्त एमएलए और हमारे आदरणीय सांसद श्री हनुमान बेनीवाल जी ने पूरे 4 वर्ष तक सड़क से लेके सदन तक बहुत कड़े शब्दों के अंदर इन चीजों का विरोध किया। और आज जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पिछले 13 दिनों से बालोतरा की सड़कों पर संघर्ष कर रही है, मैं उन तमाम मेरे साथियों से निवेदन करूंगा, केवल वहां धरने पे बैठे हुए लोग ही संघर्ष नहीं कर रहे। आप सभी लोगों का आशीर्वाद उन लोगों के साथ है, आप सभी लोगों का जो आशीर्वाद उन लोगों के साथ है, इस हिसाब से वो ये संघर्ष कर रहे हैं। और आप सभी से निवेदन रहेगा आगामी समय के अंदर, मुझे ये लगता है आज अपनी जो मांगे हैं आज मान ली जाएगी, क्योंकि हम ऐसे तो जाने वाले हैं नहीं। शायद सरकार के मन में 2-2 हाथ करने के अगर मन में है तो वो भी आज कर लेंगे। और सरकार से एक मेरा निवेदन रहेगा कि जिस प्रकार गुंडे बड़ोदरा के अंदर घूम रहे हैं, अगर आपकी पुलिस के अंदर दम नहीं है तो आप हमें सूट दे दें, 1 मिनट नहीं लगेगी, 1 घंटे के अंदर वो समस्त गुंडे आपको चंबल की खाड़ी के अंदर मिलेंगे। आपकी पुलिस ने जो सूड़ियां फेंक रखी है उस सूड़िया को खोलने का प्रयास करें, क्योंकि निरंकुश व्यवस्था के अंदर यहाँ की पुलिस व्यवस्था बिल्कुल फेलियर है। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और राजस्व वक्ता आदरणीय श्री गजेंद्र चौधरी जी, आप आए और अपना उद्बोधन दें। श्री गजेंद्र चौधरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद जाल जी। एक बार निवेदन करूंगा सभी जो कलेक्ट्रेट के आगे तक हमारे लोग खड़े हैं वो टेंट की तरफ आ जाएं। और अब उम्मीदवार जी का भाषण होने वाला है, 10 मिनट के लिए ही आपको धैर्य रखना है। उसके बाद में हम कलेक्ट्रेट को घेरेंगे, इसलिए आप कमर कस लें, तैयार हो जाएं। और उसके बाद में अगला एक्शन क्या होगा उसको लेकर के भी यह रणनीति तैयार होगी। और आज लड़ाई आर पार की होगी, इसलिए सारे लोग मजबूती से टेंट के पास आ जाएं और पूरी ताकत के साथ